नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे और भी दोस्त जो क्लास में आना चाहें वो भी आ जाएँ। तो आज आपका केमिस्ट्री का टर्न है, तो इसमें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। और हमने जो कल आपको क्वेश्चन कराए थे वो उम्मीद है आप सब लोगों ने तैयार कर लिए होंगे, और अगर तैयार नहीं किए हैं तो उनको आप लोग तैयार करते चलिए साथ के साथ, क्योंकि फिर ढेर सारा हो जाएगा, फिर आपको तैयार करने में दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग साथ के साथ तैयार करते चलिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? नाभिक के आकार का आकलन किन किरणों के प्रकीर्णन से किया जाता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। तो आप सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो वो कौन सी किरणें होती हैं जिनके प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो वो अल्फा कण से किया जाता है। अल्फा कण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसके अनुसार कौन सा जो सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। अणु, धनायन, परमाणु या ऋणायन। तो इसका तो सब लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली, रदरफोर्ड, थॉमसन या लिनियस। तो इसकी खोज किसने की थी? डी ब्रोगली ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप लोगों को आंसर कैसे करना है, जैसे 3 का ए सही है तो 3 का ए ऐसे लिख के आप लोगों को कमेंट करना है। और आप लोग ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर नहीं देंगे, जो लाइव चैट होता है नीचे लाइव चैट का, जब आप लाइव देखते हैं तो नीचे लाइव चैट होता है, उस पर आप लोग इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, वो कौन सा भारतीय वैज्ञानिक है? बोस, रमन, शाह या चंद्रशेखर। तो इसका सभी लोग आंसर करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा भारतीय वैज्ञानिक है जिसका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है? तो वो कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं? बोस। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, न्यूटन, फैराडे या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इसकी एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। इससे आप लोग याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अभी हमने ऊपर आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका तो सब लोगों को पता होगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए सब लोग इसका। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है जिस पे कोई आवेश नहीं होता है, मतलब जिसका आवेश शून्य होता है? तो किसका होता है ये? न्यूट्रॉन पे 0 आवेश होता है, या इसको आवेश रहित कण भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? कौन से वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? जॉन डाल्टन ने,
मैडम क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने, या नन ऑफ दीज? तो इनमें से कौन सा वैज्ञानिक था जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके साथ साथ आप लोग थ्योरी क्लासेस भी देखते रहिए, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। इसके साथ साथ इस पे आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। कल एक लड़का पूछ रहा था, कल एक नहीं काफ़ी लड़के पूछ रहे थे कि थ्योरी क्लासेस कहाँ पे मिलेगी। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें सब सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। सब सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप लोग थ्योरी क्लासेस देख सकते हैं। तो इसका आप लोग आंसर करिए, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? इसमें से रासायनिक यौगिक या केमिकल कंपाउंड पूछा है, अमोनिया, वायु, पारा या ये सभी। तो इसका तो ज़्यादातर लोगों को आंसर पता होगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया। रासायनिक यौगिक क्या होता है? जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तो ये अमोनिया किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। NH3 फॉर्मूला होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ये जिसने थ्योरी क्लास देखी होगी उसको इसका आंसर पता होगा। तो आप लोग इसका आंसर करिए जल्दी से। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? रदरफोर्ड, डाल्टन, कड़ाद या इनमें से कोई नहीं। ये थ्योरी क्लास में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कड़ाद। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारूद होता है, बारूद क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, द्रव है या इनमें से कोई नहीं? तो जो बारूद होता है वो द्रव होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? इनमें से कौन एक यौगिक है? पीतल, स्टील, रेत या हीरा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेत। इनमें से जो रेत है वो एक यौगिक है, क्योंकि रेत कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लीजिए, इनमें से कौन एक यौगिक है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा कौन एक यौगिक नहीं है। नहीं है, क्योंकि रेत कहाँ यौगिक होता है? देखो, पीतल भी यौगिक है, स्टील भी यौगिक है, क्योंकि ये दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हीरा भी, लेकिन रेत जो है वो यौगिक नहीं है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा, तरल, गैस या ठोस? तो जो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है, फोर्थ स्टेज क्या है पदार्थ की? तो ये होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो चतुर्थ अवस्था है। सबसे पहले ठोस होता है, फिर द्रव होता है, फिर गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? यौगिक है, तत्व है, ठोस है या मिश्रण है? तो जो स्टेनलेस स्टील होती है ये क्या होती है? ये मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इनमें से कौन सा एक पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है? मिट्टी का तेल, कांच, रेत या सीमेंट? तो आप सभी लोग आंसर करिए इसका। काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। इनमें से कौन सा एक पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है? तो वो है मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है, इसीलिए जो सोडियम होता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु में
धातुई चमक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन, ग्रेफाइट, इसमें काफ़ी ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आप लोग देखो, एक ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, और सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। तो आप लोग इनमें से आंसर करिए कौन सा आंसर सही है, कौन से में अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? आयोडीन, ग्रेफाइट, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए, क्लास को शेयर नहीं करते हो आप लोग, क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी जो दोस्त जो जुड़ना चाहें वो भी जुड़ जाएं, ताकि वो भी सिलेक्शन ले सकें अच्छी यूनिवर्सिटी में। क्योंकि हम तो पढ़ा ही रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, ये हम चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से कहते हैं आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए करिए। बाकी उनकी मर्जी है, पढ़ना होगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, आयोडीन और ग्रेफाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। आयोडीन और ग्रेफाइट नॉन मेटल हैं, इनमें मेटेलिक लस्टर पाया जाता है, धात्विक चमक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ये तो सब लोगों को पता होगा, जिनमें धातु धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं या मेटेलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक, मिश्रण, द्रव, या तत्व? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करिए इसका। आप लोग लाइव चैट में ही आंसर करा करें, ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर ना दिया करें, क्योंकि ज़्यादा उसमें वो आ जाता है, फिर दिक्कत होती है। इसलिए आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर करेंगे। और एक बच्चा पूछ रहा था कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिल जाते हैं? तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हर एक बार यूपी कैटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हर बार अपनी टीम से कुछ लोगों को यूपी कैटेट का एग्ज़ाम दिलवाते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे वो लोग हमें बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, क्योंकि कम से कम 5-6 लोगों को तो दिलवाते ही हैं। और कुछ स्टूडेंट भी, पिछले साल भी काफ़ी स्टूडेंट ने क्वेश्चन हमें बताए थे कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। इस तरह हमें ये सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं यूपी कैटेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए, वो सब हमारे ऊपर छोड़िए। हम ये जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से तैयार करते चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, रबर निम्न में किसका बहुलक है? रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, प्रोपीन, एथिलीन, या एसिटिलीन? तो रबर किसका बहुलक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसमें एथेनॉल बना है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिससे एथेनॉल बनता है? तो मेथेन, ब्यूटेन, एथेन, या बेंजीन? तो एथेनॉल किससे बनता है? ये आपका बनता है एथेन से, एथेन से एथेनॉल बनता है, नाम से ही दिख रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन जल में अविलेय है? इनमें से कौन जल में अविलेय है? एथाइन, ग्लूकोज, एथेनोइक अम्ल, या अन्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करिए इसका। जल में अविलेय है, जल में अविलेय कौन है? एथाइन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है मेथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल, या प्रोपेनॉल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एथेनॉल, एथेनॉल। आप लोग देखिए इसके साथ साथ थ्योरी क्लासेस भी कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि थ्योरी क्लासेस में ये हमने आपको बाकायदा पढ़ाया है। तो आप लोग थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि थ्योरी क्लासेस भी कंप्लीट करते चलिए।
मैंने आपसे दिसंबर में भी कहा था, जब जिन लोगों ने तब कंप्लीट कर लिया होगा उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, वो तो उन्हें सब कुछ पढ़ा पढ़ा हुआ लग रहा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है थ्योरी क्लास उन्हें सब कुछ नया नया लग रहा होगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पहले थ्योरी कंप्लीट करिए। थ्योरी अब तो ये भी आपको करना है, इसके साथ साथ टाइम निकालिए थ्योरी के लिए भी, क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा हुआ है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है? इनमें से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में नहीं होता है? जल में विलेयता, निम्न द्रवणांक, ज्वलनशीलता या छवि? तो कार्बनिक यौगिकों में क्या नहीं होता है? जल में विलेयता। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में विलेय नहीं होते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? कोई मिश्र धातु है, इसमें एक धातु पारद है तो इसे क्या कहेंगे? पारद मिश्र धातु, आयरन मिश्र धातु, अमलगम या जिंक मिश्र धातु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमलगम। इसको क्या कहते हैं? अमलगम। चलिए तो आज के आपके क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। ये देखो आगे काफ़ी क्वेश्चन है, ये आपको आगे के वीडियो में कराए जाएंगे जब आपकी आगे क्लास होगी। तब तक आप लोग इनको तैयार कर लीजिए। जो आपको कराया जाता है आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए, क्योंकि फिर ढेर सारा हो जाएगा, फिर आप लोगों को तैयार करने में परेशानी होगी। इसलिए आप लोग जितना डेली कराया जाता है, डेली आपको 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो आप लोग डेली 25 के 25 तैयार करते चलिए, और इसके साथ साथ थ्योरी भी कंप्लीट करते चलिए। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि अब जो लास्ट के 60 दिन हैं इसमें आर पार की लड़ाई है। जो जीत जाएगा उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जो नहीं जीत पाएगा वो उसे अगले साल फिर आना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए अब ये लास्ट के 60 दिन हैं, इसमें आप लोग कड़ी मेहनत करिए और डेली क्लास लीजिए, क्योंकि ये लास्ट के 60 दिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं में आपकी ज़िंदगी बन सकती है, इन्हीं में बिगड़ सकती है। इसलिए आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए, बाकी तो हम हैं ही आपके साथ। अब चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तो ठीक है, टाटा बाय बाय।